चाहत आपकी सांगानेर थी लेकिन सिविल लाइन तक पहुंच गए। अगर जयपुर के लोग आपस में बाहर के हो गए तो फिर सचिन पायलट जी को क्या कहेंगे जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उस परिवार के सदस्य से आपका मुकाबला है जिसके साथ आपने भैरव सिंह जी के साथ आपने शुरुआत की। पत्रकारिता जिंदा रहेगी सत्ता में आने के वो बाद। तो खून में बस गई। ठाको गोपाल थाके द्वार। ये गोपाल अब सांगानेर के द्वार पर नहीं बल्कि सिविल लाइन के द्वार पर नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है सिविल लाइन विधानसभा सीट से। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किस तरह से सिविल लाइन सीट को आपका आभार देखते हैं, किस तरह की चुनौती है, क्योंकि उस परिवार के सदस्य से आपका मुकाबला है जिसके साथ आपने भैरव सिंह जी के साथ आपने शुरुआत की थी। श्रद्धेय भैरव सिंह जी का आशीर्वाद मेरे साथ है और जब तक जीऊंगा तब तक साथ में रहेगा। आप उनके भतीजे से मुकाबला है आपका। मैं व्यक्तिगत विषय के ऊपर टिप्पणी करने के बजाय ये कहूँगा कि प्रताप जी मेरे लिए छोटे भाई की तरह से हैं और प्रभु उनको समृद्धि दे, उनको स्वास्थ्य ठीक रहे, परिवार कुशल रहे। चाहत आपकी सांगानेर थी लेकिन सिविल लाइन तक पहुंच गए आप। बीच में ये भी था कि जब टिकट नहीं मिला तो उस दौरान बिल्कुल जो प्रचार चल रहा था वो गोपाल लाल शर्मा को, वो पूरी तरह से खत्म भी हो गया था। वो इसलिए कि पार्टी ने जब फैसला कर लिया कि हम दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं तो मेरी नैतिकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने मेरा कोई हक नहीं है। मैं संघ का एक कार्यकर्ता हूं और संघ के कार्यकर्ता के रूप में पिछले 40 वर्षों से मैंने जयपुर में जो मेरे जीवन से हो सका वो करने की कोशिश की है। शायद ये लगा हो कि मेरी जड़ें हैं वो सिविल लाइन से जुड़ी हुई हैं। उसका कारण है कि मैं सिविल लाइन्स में ही आकर के मैंने रहना शुरू किया आदरणीय शेखावत साहब के यहाँ। इसके बाद भी जब मेरे को जब अच्छी सैलरी ठीक मिलने लग गई पत्रिका में तो मैं शास्त्री नगर रहा जो इस सिविल लाइन्स का क्षेत्र है। तो ये सिविल लाइन्स से मेरी जड़ें जुड़ी हुई है। आप जड़ें जुड़ी होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब से आपके नाम की घोषणा हुई है तब से बाहरी या पैरासूट कैंडिडेट के तौर पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हो या फिर विरोधी खेमे की ओर से भी इस तरीके की बातें हो रही है। अब अगर कोई ये नहीं माने कि मैं शेखावत साहब के शरण में उनके घर पर रहता था तो क्या मैं सिविल लाइन्स के लिए पैराशूटर हो गया। कोई ये नहीं माने कि मैं शास्त्री नगर में रहता था तो क्या मैं बाहर का हो गया। और अगर जयपुर के लोग आपस में बाहर के हो गए तो फिर सचिन पायलट जी को क्या कहेंगे जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बतौर पत्रकार अब तक आप सत्ता से सवाल पूछते हुए नजर आते थे, लेकिन अब उस सत्ता में भागीदारी निभाते हुए नजर आएंगे। प्रभु आपकी वाणी को सच करे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, आपको अपने आगे कैसा साथी दिखाई देगा जो हमेशा बिना किसी कलंक के बेदाग रहते हुए जनता की सेवा करने की कोशिश। वहां पर भी वो सवाल उठाने की प्रवृत्ति जारी रहेगी। वो तो वहां का काम ही है, ये सवाल उठाना विधानसभा में। पत्रकारिता जिंदा रहेगी सत्ता में आने के वो बाद तो भी। खून में बस गई है, उसको कहां से निकालूंगा। आखिरी मेरा यही सवाल, सिविल लाइन की जनता, क्या आप मानते हैं, किस तरीके का संदेश आप उन्हें देना चाहते हैं। सिविल लाइन की जनता को एक सेवक मिलेगा, सिविल लाइन की जनता को एक अंतर स्पष्ट नजर आएगा। भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी उसको नजर आएगा, अहंकार बनाम विनम्रता उसको नजर आएगा, राष्ट्र का विखंडन बनाम राष्ट्र की एकता। बिल्कुल, ये थे गोपाल शर्मा जी, जो बतौर पत्रकार करीब 5 दशकों से सत्ता से सवाल करते हुए नजर आते थे। जयपुर के हर एक मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए नजर आते थे। अब वो बतौर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सिविल लाइन सीट से अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं और पूरी दमखम के साथ इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। धन्यवाद।